हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हम नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। नागरिक शास्त्र में आज की टॉपिक है राज्य सरकार। राज्य सरकार से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है इसमें, भारतीय संविधान के भाग 7 में राज्य शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है, गलत है। बी है, संविधान में अनुच्छेद 152 से 213 तक राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है, सही है। बी हमारा सही हो जाएगा, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद में निहित है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 153 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। राज्यपाल को अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही ऑप्शन देखेंगे इसमें, पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। दूसरा है उसकी उम्र 35 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी के पद पर कार्यरत ना हो, ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें 4 कथन दिए हैं, देखेंगे हम कौन सा असत्य है। दूसरा हमारा असत्य कथन है, राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, राष्ट्रपति के समान राज्यपाल के अधीन कोई कूटनीतिक एवं सैन्य शक्ति नहीं है, सही ऑप्शन है। दूसरा है, राज्यपाल को कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, ये भी सही है। ए और बी हमारा छठे में सही है, तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा है हमारा सही। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ कथन दिए हैं, देखेंगे। ए है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सही है। बी है, राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, गलत है। केवल ए सही है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में राज्यपाल दिया है, मुख्यमंत्री दिया है, महाधिवक्ता दिया है, उपरोक्त में कौन सा से राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो हमारा तीनों आता है भाई, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, तीनों। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे, ए दिया है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय परिषद की सलाह पर की जाती है, गलत ऑप्शन है। बी है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, ना ए सही है और ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, भारत के संविधान के तहत शासन की शक्ति संघ, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विभाजित की जाती है, सही है। बी दिया है, कुछ विषय समवर्ती विषयों में आते हैं जहां केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां संविधान के अनुसार विभाजित है, ये भी सही। ए और बी दोनों सही है, तो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल का विधायी कृत्य नहीं है। क्वेश्चन 11 में देखेंगे कौन सा कृत्य नहीं है हमारा, वो है दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दूसरा दिया है, इसमें देखेंगे कौन सा सही है। ए है, हर राज्य में राज्यपाल का राष्ट्रपति प्रतिनिधि होता है, सही ऑप्शन है। बी है, राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका के अधीन निर्वाचित सदस्य संविधान के अनुसार कार्य करें, ये भी सही है। ए, बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में ए और बी दिया है, देखते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है।
ए है राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से मिलकर राज्य कार्यपालिका का गठन होता है, सही ऑप्शन है। बी है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं जिला न्यायालय मिलकर न्यायपालिका का गठन करते हैं, ये गलत है, केवल ए सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी ए और बी दिया है, कौन सा सही है देखना है। ए है राज्य सरकार को राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, सही ऑप्शन है। बी है भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अब तो ये चेंज हो गया, ये पुरानी थी इसलिए इसमें ये दिया है, हम यहाँ पे मानेंगे केवल ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी आगे हैं, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है जल्दी गेस करिए आप लोग। यह सही है, तीसरा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो कैसे होता है मुख्यमंत्री का चुनाव। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, तीसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, तो कौन सा राज्य सरकार का कार्य है इसको देखेंगे। हमारा पहला सही है, नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे हमारा कौन सा सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, तो सही ऑप्शन है हमारा पहला, चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 22 है और लास्ट क्वेश्चन है राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो सके। धन्यवाद।